वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और इसके तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 25 आर्टिकल पूरे कर लिए हैं। पुराना वीडियो जो था हमारा, इससे पहला वीडियो, वो था आर्टिकल 25 को लेकर। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसमें हमने आर्टिकल 25 कर लिया था। अगर आपने अभी तक आर्टिकल 25 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे इस वीडियो को, और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 26 को लेकर। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है और उससे रिलेटेड खास केस स्टडी पढ़ेंगे ताकि हम आसानी से इस चीज को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 26 जो है वो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जिसका मतलब है कि आपके धर्म के धार्मिक जितने भी काम हैं वो आप अफेयर जितने भी हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। और इसकी गारंटी क्या देता है? आर्टिकल 26 गारंटी देता है। इसमें जैसे कि आप धर्म के इस पर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, कोई संस्था बना सकते हैं जो कि आपके धार्मिक काम के लिए काम आए, और ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस फ्रीडम के तहत आता है। आर्टिकल 26 में एक जरूरी बात जो है और एक शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, वो है रिलीजियस डिनोमिनेशन का। अब रिलीजियस डिनोमिनेशन से क्या मतलब है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक केस कवर किया, और वो केस हमने आर्टिकल 25 में भी आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो अब भी जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए, और हम इसमें भी बता दें कि इस केस से जो फैसला निकला, इस केस से जो एक बात निकली और जो डेफिनेशन निकाला गया रिलीजियस डिनोमिनेशन का, वो है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेक्ट, एक ऐसे कुछ लोग जो किसी एक फेथ में, एक सेट ऑफ रूल्स में, प्रिंसिपल्स में बिलीव रखते हैं, यकीन रखते हो एक सेट ऑफ रूल्स पे, उसको कहते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब एक ही रिलीजन में कई सारे सेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मुसलमानों में अलग अलग तरीके के सेक्ट होते हैं, वैसे ही हिंदुइज्म में भी अलग अलग तरीके के सेक्ट हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का क्या मतलब है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक केस स्टडी की तरफ, और उसके जरिए समझेंगे कि क्या कहा गया, रिलीजियस डिनोमिनेशन से क्या मतलब है। ये केस है ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें जो रामकृष्ण मिशन है, उन्होंने एक बात बोला कि उनके जो मेंबर्स हैं उसको नॉन हिंदू माइनॉरिटी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाए, साथ ही साथ उनको लीगल स्टेटस हिंदूज का दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज एंड इनहेरिटेंस। मतलब कि जहाँ पे शादी और विरासत की बात आएगी वहां पर उनको लीगल हिंदू के तौर पे देखा जाएगा, और अदरवाइज उनको नॉन हिंदूज के तौर पे देखा जाएगा। जैसे कि बुद्धिस्ट लोगों को और सिख लोगों को बोला जाता है कि वो अलग हैं, नॉन हिंदू हैं, लेकिन उनका जो रूल्स चलता है वो हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बात बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रामकृष्ण मिशन के लोग हैं, रामकृष्ण धर्म के जो लोग हैं, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, सेपरेट नहीं है, वो भी एक पार्ट है हिंदू धर्म के ही। तो उनको यहाँ पर ये स्टेटस नहीं दिया जा सकता कि वो नॉन हिंदू वाला स्टेटस ले लें, नहीं, वो भी राम और कृष्ण के जो रिलीजन है उसी के बेसिस पे चलने वाले हैं और वही हैं, वो अलग नहीं है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस केस से हम ये समझ गए कि रिलीजियस डिनोमिनेशन से क्या मतलब है, या किसी एक ऐसे सेक्ट के बारे में बात की गई उससे क्या मतलब है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मेंटेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन को कैसे मेंटेन किया जाए उसके तहत, और ये भी आर्टिकल 26 के तहत ही आता है कि आप अपना एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स के लिए। मेंटेनेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस पर्पसेस के लिए जो है चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, उसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट केस है वो है अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे 1951 में एंड 1965 में, वो भी किसके लिए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया था 1920, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स हुए। इस पे पेटिशनर ने पेटिशन फाइल किया और बोला कि ये हमारे फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 30 जो कहता है एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, उसके विरुद्ध में है। साथ ही साथ आर्टिकल 25, 26 और 29 जो है उसके भी अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बात बोला कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो एक लेजिस्लेशन के तौर पर आई है, और लेजिस्लेशन स्टेट लेके आती है, तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी के तौर पर बनी हुई है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन को खारिज कर दिया
और बोला कि ये सेंटर के तहत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है, ना कि किसी रिलीजियस अफेयर्स के तहत ये इंस्टीट्यूशन, ये यूनिवर्सिटी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक चीज़ जो है, एक प्रैक्टिस जो है किसी रिलीजन में चल रही है, किसी धर्म में कोई प्रैक्टिस चल रही है, तो वो किस हद तक उस धर्म के लिए ज़रूरी है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट केस जो है वो आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है। इसमें कोर्ट ने साफ साफ बोला कि अगर भोग या प्रसाद किसी भगवान को चढ़ाया जा रहा है और वो बहुत लंबे अरसे से चलता हुआ आ रहा एक प्रैक्टिस है, तो वो रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट होगा। अब इंटीग्रल पार्ट को हमने पहले भी समझाया है, वो हमने समझाया है आर्टिकल 25 में। उसमें साफ साफ बोला गया था कि कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ कस्टम्स जो ऐसी हैं जो हमेशा से चली आ रही हैं और उसका रीजन भी है उसके पीछे का, तो वो इंटीग्रल पार्ट होगा, वो अंदरूनी पार्ट होगा एक रिलीजन का। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन क्या है, इसका क्या मतलब होता है। एक्सकम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी एक इंसान को समाज से, जिस कम्युनिटी से वो पार्टिसिपेट करता है, जिस कम्युनिटी से वो आता है, जिस समाज से वो आता है, उससे बाहर निकाल देना, एक्सपल कर देना या एक्सपल्शन हो जाना उसका, मतलब कि समाज से बाहर कर देना, बेदखल कर देना किसी भी चीज़ से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस जो है वो है सैफुद्दीन साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में होता यह है कि स्टेट ऑफ बॉम्बे एक एक्ट पास करती है जिसके तहत लोगों पर रोक लगा दिया जाता है। तो दाऊदी बोहरा समाज के जो लीडर हैं, जो इमाम हैं, जो उनको लीड करते हैं, सैफुद्दीन साहब, उन्होंने एक पेटिशन डाली और बोला कि ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिया गया आर्टिकल 25 और 26, उसका वायलेशन हो रहा है यहाँ पर। ये हमारे राइट के, हमारे अधिकार के खिलाफ में जा रहा है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली वो ये बोली कि किसी समाज का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर उसके रिलीजन के पार्ट में है, उसके धर्म के पार्ट में है, तो उस चीज़ से आप अलग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हेड जो है, जो लीड कर रहा है पूरी कम्युनिटी को, उसके पास पावर है कि वो एक्स कम्युनिकेट कर सके, किसी को एक्सपल कर सके, किसी को समाज से बाहर निकाल सके, अपने ग्रुप से बाहर निकाल सके। और उन्होंने साफ साफ बोला सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कि यहाँ पर आर्टिकल 25 क्लॉज 1 और आर्टिकल 25 एंड 26 का वायलेशन हो रहा है और ये जो एक्ट है ये वॉइड करार दे दिया, मतलब कि एक्ट को बिल्कुल ही खराब कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो ये केस था सैफुद्दीन साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1962 का। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 26 के तहत ही। अब हम देखते हैं कि कहीं पे भी कोई स्टेट का फंक्शन है, राज्य का कार्यक्रम है, वहां पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो शुरुआत होती है वो मंत्र पढ़ के होता है या नारियल फोड़ के होता है। तो क्या ये चीज़ ज़रूरी है? क्या इसके लिए भी कोई अच्छा ऐसा है कि कहीं रोक लगा दिया जा सकता है? क्योंकि हमारा समाज जो है वो एक ऐसा समाज है जहाँ पे बहुत तरह किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और वहाँ पे किसी एक धर्म के लिए अगर किया जाए तो क्या ये गलत होगा? तो इसके लिए जो केस है वो है एथिस्ट सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये केस जो है ये 1992 का है। 1992 के इस केस में पेटिशनर ने एक पेटिशन फाइल करी और बोला कि रेट ऑफ मैंडेमस जारी कर जो राज्य है, जो स्टेट है, उसको ये सब करने से रोक दिया जाए। क्या करने से? कोकोनट जैसे नारियल फोड़ने से, मंत्र पढ़ने से या सरस्वती पूजा करने से, इन सब चीज़ों से रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे लोग जो हैं, जो उस चीज़ पे यकीन नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, उनके अधिकार का हनन हो रहा है, उनके अधिकार के खिलाफ में जा रहा है। तो इस पे कोर्ट ने बोला, तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि अगर हम आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल जो है, जो सेक्युलरिज्म की बात हो रही है, वो खत्म हो जाएगा। और हमारा संविधान जो है वो सबसे पहले बात करता है सेक्युलर सोसाइटी की। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम नहीं रोक सकते हैं। और आपका जो पेटिशन है, एथिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो पेटिशन है, उसको उन्होंने वहाँ पर खारिज कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया उस पेटिशन को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस थे जो कि आर्टिकल 26 के तहत आते हैं। इसमें अलग अलग पहलू को, आर्टिकल 26 के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसको टच किया गया, उसको छुआ गया और उसको समझाने की कोशिश की गई। लेकिन आर्टिकल 26 जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। उसके ऊपर किसी तरीके की लिमिटेशन, ये रोक लगाई जा सकती है। अब रोक कैसे लगाई जा सकती है? जब कोई ऐसी प्रैक्टिस हो किसी धर्म में जिससे समाज के सोशल ऑर्डर में, मोरालिटी में, हेल्थ में दिक्कत आ रही हो, तो यहाँ पर इस जो स्टेट है
आर्टिकल 26 को लेकर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लिमिटेशन लगा सकती है। और कोई भी धर्म अगर किसी जैसे कि सोसाइटी के किसी पार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है तो वहां पे प्रोटेक्शन नहीं मांग सकता है, क्योंकि हम पहले समाज को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि रिलीजन में क्या कहा गया है। तो ये था आर्टिकल 26 को लेकर हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं कि हम अपने आप को और कैसे बेहतर करें, या आपके पास कोई आइडिया है जिससे हम और लोगों तक पहुंच सकते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।